ये क्या चीज़ है जी, इंसिडेंट हर्निया कि बंदे की सर्जरी हुई है और सर्जन ने जो कट वगैरह जो लगाया था ना, वो उसकी फाइबर की लाइन में नहीं लगाया या गलत लगा दिया या सही नहीं लगाया। तो क्या हुआ कि उधर से जो है ना सब कुछ बाहर आ रहा है अब, ठीक है। ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है क्योंकि आप एक जगह को ठीक करते हो दूसरी साइड से निकल आता है, एक दूसरे को ठीक करते हो पहले से निकल आता है। तो सर्जिकल स्किल इसमें बड़ा जो है ना रोल प्ले करता है। डायफ्रेगमेटिक हर्निया ये बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि बेसिकली ये देखो, इसको हाइटिस हर्निया भी कहते हैं, ठीक है। ये मैंने केस देखा हुआ भी है और ये बड़ा ख़तरनाक इस तरह होता है कि मैं बताता हूँ कि व्हाट हैपेंस इज़ दैट कि वही बात, डायफ्राम के जो पैसेज का जो एरिया है जहाँ से इसोफेगस, जहाँ से ट्रेकिया, आई एम सॉरी ट्रेकिया तो ऊपर ही होगा, आई एम सो सॉरी, इसोफेगस, एब्डोमिनल एओर्टा, इंफीरियर वेना केवा, ये सारी चीज़ें यहाँ से गुजरती हैं। तो उस एरिया के अंदर क्या होगा कि ये अगर डिफेक्ट हो या वो सही से क्लोजर ना हो सके या मसल वीक हो, तो ये स्टमक का ये अपर जो है ना ऊपर आ जाता है। एक बच्चा पैदा हुआ, उसकी ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी थी और उसकी फीडिंग डिफ़िकल्टी थी। हमें समझ नहीं आ रहा था, वैसे वो इट हार्डली टुक 6-7 घंटे में हमने उसको डायग्नोस कर ही लिया था, क्योंकि इतने टाइम के अंदर वो बच्चा जब सीधा उसको माँ के साथ लगाते थे तो वो अच्छा फीड भी ले लेता था, सारा कुछ था, मगर लेटता था तो वो उसके स्टैट्स भी ड्रॉप हो रहे थे और ब्लू भी होता था। ख़्याल आया कि जी इसका हम एक्सरे करते हैं। तो एक्सरे जब हमने उसका किया तो उसका सारा कुछ जो था, जब वो लेटता था या कोई इस पोजीशन में, क्योंकि लेट ही पोजीशन में एक्सरे हुआ था उसका, तो वो सब उसके लेफ़्ट लंग वाले एरिया में मौजूद था और लंग उसका छोटा सा था। हमने उसको सीधा बिठाया तो लंग की एरिया भी खुल गया और सब कुछ, तो इतना बड़ा उसका डिफेक्ट था, ठीक है। तो ही वॉज रेफर्ड फॉर दी पीडियाट्रिक सर्जन कि उसको वो डील करे और हील करे। डायफ्रेगमेटिक हर्निया के बारे में यही सारी कहानी है, ठीक है ना। ये पीडियाट्रिक सर्जरी की स्पेशलिटी है और कंजेनिटल होता है ये ज़्यादातर। अच्छा, ये एक हर्निया, वैसे मैंने एक पिक्चर थी कि पेशेंट विद कोलोस्टमी कॉम्प्लिकेटेड बाय लार्ज पेरिस्ट्रोमल हर्निया, ठीक है। कोलोस्टमी उसकी हुई थी। कोलोस्टमी मींस कि ये कोलोस्टमी बैग भी लगा हुआ है जो हमने एब्डोमिनल उसमें पढ़ा था, लेकिन उससे क्या हुआ कि वो एरिया सही से हील ना हुआ और उस एरिया से सारा जो कंटेंट थे एब्डोमिन की यूँ करके बाहर आ गए इसके बेचारे के, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं और ये स्टोमल बैग लगा हुआ है जो हमने इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में पढ़ा था। ये वो वाली पिक्चर भी इसमें समझ आ जाएगा। अच्छा जी, ट्रूस किसे कहते हैं? ट्रूस द बेनिफिट्स ऑफ द यूज़ ऑफ एन एक्सटर्नल डिवाइस टू मेंटेन रिडक्शन ऑफ द हर्निया विदाउट रिपेयरिंग द अंडरलाइंग डिफेक्ट सच एज हर्निया ट्रसेस, ट्रंक्स, बेल्ट एक्सेट्रा अनक्लियर। अच्छा, ये अब हम बेसिकली हर्निया की ट्रीटमेंट पे आ गए। सॉरी, वो ऊपर चला गया था, ये अब आ गया। हर्निया की ट्रीटमेंट में देखें सर्जन जो है ना ट्रीटमेंट सर्जरी कर रहे हैं। ट्रस कहते हैं कि बेसिकली हर्नियल बेल्ट्स मिलती हैं और कुछ इस किस्म यूजुअली बेल्ट ही होते हैं और पोजीशन इस तरह की थोड़ी सी वो की जाती है कि उसके अंदर हर्नियल रिंग भी आता है। वो क्या करते हैं कि बेसिकली पुश रखते हैं कि अगर जो लोग सर्जरी नहीं करवा सकते तो ताकि हर्निया जो है वो नीचे की तरफ ना आए। अक्सर आपने वेट लिफ्टर्स को देखा होगा, वो कोई बहुत सारा वज़न उठाने से पहले उन्होंने एब्डोमेन पे एक रिंग सी पहनी हुई होती है, बेल्ट, बड़ी मोटी सख्त सी बेल्ट पहनी होती है। उसका मकसद यही होता है कि ऐसा ना हो कि कहीं वो ज़ोर से जो है ना वज़न उठाएं और सारे इंटेस्टाइन्स बाहर पड़ी हुई हों, ठीक है। सर्जरी surgery is recommended for some type of hernia and to prevent complications such as obstruction and bowel strangulation of the tissue. Most abdominal hernias can be surgically repaired, but surgery has its own complication. Time needed for recovery after treatment is reduced if hernias are operated on laparoscopically. Laparoscopic एक न्यू इन्वेंशन है सर्जरी की, छोटे से होल के थ्रू सर्जरी हो जाती है। रोबोटिक होता है ये। रोबोटिक से मर्द है कि आप ही हैंडल कर रहे होते हैं, लेकिन ज़्यादा काटना पीटना नहीं पड़ता है इसके अंदर। हाउएवर ओपन सर्जरीज कैन बी डन समटाइम्स विदाउट जनरल एनेस्थीसिया। लोकल एनेस्थीसिया में भी करा सकते हैं, लेकिन छोटे हर्नियाज के लिए। Uncomplicated hernias are principally repaired by push back or reducing the herniated tissue and then mending the weakness in muscle tissue, an operation called herniorrhaphy, ठीक है। इसमें हर्नियोरैफी में क्या होता है कि जो मसल वीक हुआ है ना उसको टाइट किया जाता है, उसको धागों से इस तरीके से, जिस तरह एक कपड़ा है उसमें सुराख हो गया तो उसको आप सिलाई करते हो, ठीक है। तो उसको हर्नियोरैफी कहते हैं, ठीक है।
और if complications have occurred, the surgeon will check the viability of the herniated organ and remove the part if necessary. वही बात कि अगर गैंग्रीन वगैरह हो गया तो उसको काट के रिमूव करके वो लगा लेते हो. Muscle reinforcement techniques are often involved in synthetic materials such as a mesh prosthesis. वही बात कि मैंने कहा एक जाली सी होती है, वो सही होल पे आप रख देते हो ताकि वो बाहर ना आए. ठीक है. At some times staples are used to keep the mesh in place. ठीक है. These mesh repair methods are often called tension-free repairs because unlike some sutures, for example shoulder suture का एक नाम है, muscle is not pulled together under tension. However, this wide used terminology is misleading as there may tension-free sutures method do not use mesh. ये दूसरी तरफ बात चली गई. बेसिकली इसमें ये है कि मसल को खींचना तानी नहीं की जाती है, मैश रख के थोड़ा सा मसल को रिपेयर कर दिया जाता है ताकि देखो बॉडी में कोई भी चीज़ इस तरह की जाएगी ना जो बॉडी उसको एक्सेप्ट करी तो उसके इर्द गिर्द हो जाएगी फाइब्रोसिस. तो ये मैश डिज़ोल्वेबल मैश होता है और उसके इर्द जब फाइब्रोसिस हो जाती है तो क्या होता है कि वो कुदरती तौर पे वो होल जो है ना वो बंद हो जाता है या हील हो जाता है. ठीक है. अच्छा जी, इस सारी कहानी को छोड़ दें. ठीक है. रिकवरी. मैनी पीपल आर मैनेज्ड थ्रू डे सर्जरी सेंटर्स and are able to return to work within a week or two. While intense activities are prohibited for a longer period, people who have their hernias repaired with mesh often recover within a month, though pain can last longer. Surgical complications include pain that lasts more than 3 months, surgical site infections, nerve and blood vessel injuries, injury to the nearby organs, and hernia recurrence. Pain that lasts more than 3 months occur in about 10% of the people following hernial repair. ठीक है जी. आसान सी इंग्लिश है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें कि डे केयर सर्जरी में भी वो वापस बंदे को भेज देते हैं. 1 हफ्ते में बंदा वापस काम पे जा सकता है, 1 से 2 हफ्ते में. जिनमें मैश रखा जाता है पाकिस्तान में ज़्यादातर हमारे पास मैश रखा जाता है पेशेंट्स के अंदर. ठीक है. अच्छे सर्जन सेंटर्स में उनको रिपेयर भी करते हैं मगर वैसे मैश जो है ना वो एक आसान वे है. तो उसमें ये होता है कि थोड़ा थोड़ा पेन रहता है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है जब फाइब्रोसिस आनी शुरू हो जाती है. तो और अगर सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस हो तो उसमें ब्लड वेसल को इंजरी हो सकती है, नियर बाय ऑर्गन को इंजरी हो सकती है, स्पर्मेटिक कॉर्ड को इंजरी हो सकती है कि अगर इंगुइनल हर्निया को रिपेयर कर रहे हैं. ठीक है. हाइटस हर्निया अपर वाले हर्निया को रिपेयर कर रहे हैं तो उसमें आप इसोफेगस को या स्टमक को मसला कर सकते हो और ये चीज़ें हैं. ठीक है जी. दिस वाज ऑल अबाउट हर्निया. होपफुली आपको समझ आया होगा. तो ओके जी.